क्या एंशियंट सिविलाइजेशन में आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी कोई चीज़ रही होगी, या आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा कोई वर्जन क्या एंशियंट सिविलाइजेशन में भी रहा होगा? तो व्यूअर्स, आज हम आपको ऐसी चौंकाने वाली बातें बताएंगे जो ये प्रूफ कर देगा कि एंशियंट सिविलाइजेशन में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ें और जैसा मैकेनिज्म, मतलब मैकेनिकल यूज चीज़ों का हुआ करता था। एंशियंट सिविलाइजेशन में भी मैकेनिकल डिवाइसेस का इस्तेमाल करके चीज़ों का सॉल्यूशन निकाला जाता था, बड़े बड़े ह्यूज प्रिडिक्शंस लिए जाते थे, और वो भी एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था जिसे कई सारे नामों से जाना जाता था, जैसे कि ग्रीस का ऑटोमेटा। ग्रीस सिविलाइजेशन में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ें हुआ करती थी जिन्हें वो लोग आर्टिफिशियल बींग्स का नाम देते थे, और इन आर्टिफिशियल बींग्स को ग्रीस सिविलाइजेशन में एग्जैक्टली कहा जाता था ऑटोमेटा। ग्रीस सिविलाइजेशन में इन ऑटोमेटास का मतलब होता था ऐसे आर्टिफिशियल बींग्स जो बोलते हो, चलते हो, एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कर सकते हो और कई सारे काम कर सकते हो, इन्हें वो कहते थे ऑटोमेटा। इवन ग्रीस में ऐसे रोबोट्स भी हुआ करते थे जिनके थ्रू वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते थे। यही रोबोट्स ग्रीस में डोर्स को ओपन करने, बंद करने के काम भी आया करते थे। आज के ज़माने के रोबोट्स ग्रीस सिविलाइजेशन में, उसके एंशिएंट सिविलाइजेशन में हुआ करते थे और उन्हें ऑटोमेटा के नाम से जाना जाता था। ऐसा ही एक ऑटोमेटा का मैकेनिज्म ग्रीस सिविलाइजेशन में था, उसे कहा जाता था एंटीकाइथ्रा मैकेनिज्म। और ये जो एंटीकाइथ्रा मैकेनिज्म था ग्रीस का, इसके थ्रू ग्रीस में कई सारी सेलेस्टियल बॉडीज के इवेंट्स को स्टडी करना, उनको समझना, उनके एक्यूरेट प्रेडिक्शंस लेना, ये सारे काम इस एंटीकाइथ्रा मैकेनिज्म से ग्रीस में किए जाते थे, जो कि एक तरह का ऑटोमेटा था, मतलब एक आर्टिफिशियल बीइंग। और इस एंटीकाइथ्रा मैकेनिज्म के थ्रू 2000 साल पुरानी स्टडीज भी आराम से की जा सकती थी, मतलब 2 साल पुराने कोई भी सेलेस्टियल इवेंट को आराम से एंटीकाइथ्रा मैकेनिज्म करके बता देता था। ग्रीस का एक आइलैंड हुआ करता था और उस आइलैंड पर एक शिपरैक मिली थी। उस शिपरैक में ही डिस्कवर हुआ था ये एंटीकाइथ्रा मैकेनिज्म, मतलब एक ऑटोमेटेड मशीन। अब ये जो ग्रीस का एंटीकाइथ्रा मैकेनिज्म था, इसे दुनिया का पहला कंप्यूटर भी कहा जाता था, और इसके प्रेडिक्शंस कई समय तक, कई सालों तक अनमैच्ड रहे थे। उस समय इतना डेवलप्ड मैकेनिज्म ग्रीस के पास इस एंटीकाइथ्रा सिस्टम के थ्रू आया था, जो कि एक तरह की ऑटोमेटेड मशीन थी, मतलब एक तरह की आर्टिफिशियल मशीन। इसी तरह से ग्रीक के कुछ फिलोसोफर्स भी थे जिनका नाम था प्लेटो और एरिस्टोटल। इन फिलोसोफर्स ने भी आर्टिफिशियल बीइंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी कुछ चीज़ें थीं, इनके बारे में उन्होंने भी मेंशन किया है। इसी तरह से चाइना में भी एंशिएंट टाइम पर उन्होंने एक सिस्मोग्राफ बनाया था, जिसके थ्रू वो अर्थक्वेक के प्रेडिक्शंस लेते थे, मतलब अर्थक्वेक की सिस्मिक एक्टिविटीज़ को नोट डाउन कर सकते थे, जिसे हम आज कर पाते हैं सिस्मोग्राफ के थ्रू। तो उस समय भी एंशिएंट सिविलाइजेशन में भी चाइना में सिस्मोग्राफ डिस्कवर हो चुका था, मतलब एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसी ही एक डिवाइस पार्थियन एम्पायर के पास भी हुआ करती थी, जिसे कहा जाता था बगदाद बैटरी। ये भी एंशिएंट सिविलाइजेशन में था। इस बगदाद बैटरी को पार्थियन बैटरी भी कहा जाता था। इसका जो भी यूज था वो तो डिबेटेबल है, मतलब बगदाद बैटरी का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता था इस बारे में तो कई सारे प्रेडिक्शंस लगाए जाते हैं, पर बगदाद बैटरी एक तरह की आर्टिफिशियल बीइंग थी, एक तरह का ऑटोमेटा था, ये माना जाता है। अब जब हम इतने सारे एंशिएंट सिविलाइजेशंस की बात कर रहे हैं, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, वहाँ पर विश्व गुरु भारत की बात ना हो ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया में भी, इंडिया के एंशिएंट टेक्स्ट में भी एक मैकेनिकल मैन के बारे में मेंशन किया गया है, जिसका मतलब होता है मैकेनिकल, ऑटोमेटिकली चलने वाला, ऑटोमेटिकली काम करने वाला एक आर्टिफिशियल बीइंग। अब भारत मुनि ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था यंत्र सर्वस्व। इस बुक यंत्र सर्वस्व में उन्होंने ऑटोमेटिक चीज़ों के बारे में, मशीन्स के बारे में मेंशन किया है। इसी तरह से 8th सेंचुरी के एक मैथमेटिशियन हुआ करते थे जिनका नाम था ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने भी अपनी बुक में मेंशन किया है कि कुछ मैकेनिकल कैलकुलेटर्स हुआ करते थे, और उन्होंने इस मैकेनिकल कैलकुलेटर का एक नाम भी रखा था जो था चकवला। ब्रह्मगुप्त ने ये बताया है कि चकवला
जो है वो एक तरह का कैलकुलेटर हुआ करता था, जिसका इस्तेमाल करके मैकेनिकल और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को किया जाता था। इवन संस्कृत टेक्स्ट में भी आर्टिफिशियल बीइंग्स के बारे में मेंशन किया गया है। अरेबियन सिविलाइजेशन, उसमें भी ऐसा बताया जाता है कि कुछ अरेबियन ऑटोमेटास होते थे जो कि इंजीनियरिंग का और आर्टिसंस का काम परफॉर्म करते थे और इन्हें पावर मिलती थी विंड से, एयर से और कुछ रोप से। तो सभी जगह मतलब ऑलमोस्ट दुनिया के कई सारे सिविलाइजेशंस में ऑटोमेटास के बारे में, यानी ऑटोमेटिक मशीन्स, जिसे हम आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, ऐसी मशीन्स पहले भी हुआ करती थी एंशिएंट सिविलाइजेशन में।